नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण कथा की, जिसमें कर्मों की गति के बारे में बताया गया है। कर्मों की गति और प्रारब्ध कर्म क्या है, इसे समझने के लिए हमें एक दृष्टांत देखते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी से कुछ प्रश्न किए थे, जैसे कि वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। धर्मपरायण वासुदेव, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या अपराध किया था जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं करा दिया? और वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई? यही कुछ प्रश्न जन्मेजय ने व्यास जी से किए। जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधे, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मेरे मन के इन संदेहों को दूर करें और मेरे मन को शांत कीजिए। तभी व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या करें। जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्वों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा वर्तमान कर्म। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है और प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में उनका नाश भी हो जाता है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। राग, द्वेष आदि सब भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार के ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण ही ये समस्त विकार शरीर के साथ संलग्न रहते हैं। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों व बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियां जैसे कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह और वामन अवतार में जन्म क्यों लेते? ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु को राम अवतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी, जिसका कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था।
और उसी प्रकार कृष्ण अवतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचाचरण, कंसवध और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान आदि अनेक संसारिक दुखों को भोगना पड़ा। राम अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था उस समय उनका नाम कृष्ण तथा वासुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं के लिए 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि से उन जैसा ही पुत्र मांगा। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। इस तरह भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए उस समय वे प्रश्नि गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता प्रश्नि अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वासुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माता देवकी और वासुदेव जी के अच्छे कर्मों के अनुसार उनके घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार व्यास जी ने बहुत ही सरलता से जन्मजय को समझाया कि कर्मों के अनुसार ही जन्म और मृत्यु तय होती है और उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें फल भी मिलता है। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार पूर्व जन्म में देवकी माता द्वारा किए गए कर्म ही माता देवकी के दुखों का कारण बने। नमस्कार दोस्तों।